नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। तेजस्वी यादव आज राघोपुर का दौरा करने निकले थे, जहां उन्होंने बिहार सरकार पर तंज कसा और कहा है कि सरकार जो बाढ़ पीड़ितों को 6,000 मुआवजा दे रही है वो 15,000 देना चाहिए था। साथ में तेजस्वी यादव ने कई सारे नाव भेजने की भी बात कही थी। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुई बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि सरकार केवल राघोपुर के लिए, जनता के लिए काम नहीं करती है। पूरे सरकार जब भी कोई काम करती है तो पूरे बिहार की जनता के लिए काम करती है। क्या कुछ कहा है रेणु देवी ने, जरा सुनिए आप। कागजी काम हो रहा है। सुनिए, हम लोग कभी भी जो ये एनडीए की सरकार है वो कभी दावा नहीं करती है। एनडीए की सरकार काम में विश्वास करती है और काम के विश्वास के कारण ही हम आज यहाँ बने हुए हैं। और कहीं भी किसी भी तरह की कोई सूचना आपको नहीं मिल रही है। सब लोग कहते हैं कि हम व्यवस्था है। हम लोग भी और भी क्षेत्र में गए हैं, जहाँ जहाँ था सब जगह, खगड़िया, बेगूसराय वगैरह जिधर हम गए वहाँ हमारा सब जगह कहीं से भी आप देखिएगा कि किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं है। विपक्ष का काम, उनका तो कोई काम है नहीं, उसमें अगर करना है तो सब मिलके मदद करें, लेकिन ऐसे उठाने से कुछ नहीं है। हम जो आपको डाटा दे रहे हैं, डाटा जाके अगर कोई भी आपका कहीं भी आपका, सभी पत्रकार बंधु और सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह के लोग हैं, निश्चित रूप से उस कैंप में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी क्या स्थिति है। और हम तो देखते हैं कि प्रचार में भी हमारी स्थिति आप लोगों ने जब देखा है, वही आप कहते हैं कि नहीं अच्छा कार्य हो। क्षेत्र में अपने राघोपुर में उन्होंने 75 नाव दिए हैं, ये कहकर कि सरकार ने नाव की व्यवस्था नहीं। अब उनका अपना पर्सनल एक ही क्षेत्र के लिए तो हम नहीं, हम तो पूरे बिहार के लिए हैं और पूरी बिहार की चिंता करके हमने जो नाव दिए हैं। आपको हम बताएं कि अभी हमारा नाव 1726 चल रहा है। तो 1726 जो हमारे प्रभावित क्षेत्र है, 15 जिला हमारी है और उसमें प्रखंड जो हमारा 82 है, उसमें तो हम सबके लिए किए हैं। हम पर्सनली एक ही क्षेत्र के लिए तो हम नहीं बने हैं। अगर सरकार है तो सबके लिए है। सरकार से उन्होंने आग्रह किया है कि जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके और जो पीड़ित है उन्हें 6,000 जो रुपए दिए जाते हैं वो 15,000 कर दिए जाए। अब उनका तो अपना इनपुट है। हमारा तो जो मापदंड है, जो केंद्र सरकार का भी मापदंड होता है, वो बिहार सरकार का भी मापदंड होता है। तो हमारा मापदंड के अनुसार जितना देना है उतना तो हम देंगे। मैडम, एक सवाल बहुत बड़ा है, महंगाई है और जो 6,000 की योजना है लंबे वक्त से है, क्या इस आपदा में 6,000 रुपये काफ़ी हैं उन लोगों को? निश्चित रूप से जो हमारे पास है, अभी हम 6,000 देते हैं। आपको ये भी पता होगा, किसी का घर क्षतिग्रस्त हो जाता है या घर विलीन हो जाता है, उनको 91,000 रुपया हम घर बनाने के लिए देते हैं। और जो छोटा छोटा अगर उसमें डैमेज होता है तो उनके छोटे अमाउंट से उनको पेमेंट हम करते हैं। तो इसलिए हमें तो हर चीज़ को देखना है। हमारा जो 91,000 रुपया हम घर बनाने के लिए देते हैं, पूरे विलीन हो गए, और जो विलीन हो जाते हैं उनको हम ज़मीन खरीद के उसको देते हैं, उसको हम बसाते हैं इंदिरा आवास के तहत, या हम ये इंदिरा आवास कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मुख्यमंत्री योजना आवास योजना के तहत। तो हम तो उसको यहाँ तक वहाँ से उठा के और सब चीज़ करते हुए हम बसाते भी हैं। बहुत ऐसे आपके गांव हैं जिसको हम लोगों ने बसाया है, क्वेश्चन के माध्यम से आता है, उसमें भी हम लोगों ने जमीन खरीद के बसाया है। ये जातीय जनगणना को लेकर काफी जो है विपक्ष कह रहा है कि हम जंतर मंतर पर धरना देंगे। हाँ ठीक है, वो दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। हमें उसमें देखिए, हमारी जो अपनी स्थिति है उस स्थिति से हम काम करेंगे। हम देखेंगे फिर आगे क्या होता है। अभी हमारा इनपुट 6,000 है, 6,000 हम देंगे। मैडम, जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी और जेडीयू दोनों एक साथ एक मंच पे है और आरजेडी का जब जंतर मंतर पर धरना देंगे अगर ये जातीय जनगणना नहीं होगा। उसमें आप देखेंगे जैसा बनेगा वैसा देखा जाएगा। देखिए, हम कहीं भी कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, ठीक है। जिसको प्रेशर बनाना है अपना, देखिए अपना अपना जो क्षेत्र है लोगों को फ्री है। हमारी इच्छा जो होगी वही करेंगे, माने उनकी जो होगी उनकी जो होगी मंशा होगी उस हिसाब से। क्योंकि हमारा है कि वहाँ अगर हम केंद्र में कहते हैं कि जनगणना नहीं हो, लेकिन और भी क्षेत्र जो हैं, जो आपके जैसे मान लीजिए केरल है वो अपना जनगणना किया, उड़ीसा है वो अपना जनगणना किया, तो आप स्वतंत्र हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। हमारा है कि भाई अगर होगा तो विचार चाहे कुछ भी आगे आने वाले समय में फिर देखा जाएगा उसकी जनगणना। जब वो खुद मुख्यमंत्री, जब उनके पिताजी थे, माताजी थी, उस समय जनगणना क्यों नहीं हुआ, क्या मामला था कि जनगणना नहीं हुआ। और आज हम इतना प्रेशर दे रहे हैं, किस बात का दे रहे हैं, जबकि सरकार
चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, सबके लिए चिंता करती है और सबकी बात सुनती है और सबका काम करती है। तो अभी ऐसा विशाल क्या जरूरत है? अच्छा, अशोक चौधरी कह रहे हैं कि फॉरवर्ड समाज को कहीं ना कहीं जातीय जनगणना को लेकर भयभीत किया जा रहा है, डराया जा रहा है, इशारा कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर ही लग रहा है। कुछ लोग भयभीत कर रहे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो सुना आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव के बयान का जवाब दिया है रेणु देवी ने। कहा है कि सरकार पूरे बिहार की जनता के लिए काम करती है। इस तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। बिहार इन शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।